गाँव में बने बीएलए को अधिकार दिखाने का तुम्हें जो काटने की वोट है वोटर लिस्ट मेरे पास है। तो तुम्हें वोट जो काटने की दी है, मैं सपा का बीएलए हूँ, मेरे हाजिर दिखाओगी। SIR में जितनी वोट कटी आपके सामने थी, उसके अलावा एक भी वोट किसी की नहीं कटी। आपके पास फार्म तो आए ना वोट कटवाने के लिए, वो फार्म कंप्यूटराइज आई है मेरे पास, इनके पास आई है। मैडम मत रखते हैं, ऐसा फार्म रिकॉर्ड ले यार। अगर मेरे पर भरोसा भरोसा तो जब होगा पहले देख लो। कंप्यूटर में आए, हमें पीडीएफ सेव करके हमें पीडीएफ दे दो। सारे आए हैं मंत्री के बलजोड़ के कटवाने का फार्म मुझे बनाया, तुमको पीडीएफ बना के दे दो ना। मेरे पास तो आए नहीं, मुझे पता ही सारी रिकॉर्डिंग ये बयान ऑन रिकॉर्ड दो, ऑन रिकॉर्ड ले लो, ऑन रिकॉर्ड ले लो, ऑन रिकॉर्ड ले लो। आप लोगों की आप मेरे गांव के वासी हैं, ठीक है। और अगर एक लोग गाँव चाहता है तो वो सभी के लिए चाहेगा ना। गाँव का वासी तो मंत्री जी भी है, उससे मेरा मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है। अधिकार मेरा है, मेरे बीएलओ का, मेरे ग्राम के वासी हो, बीएलओ नहीं या जब मैं मास्टर है अपने वार्ड के, मैं अपने वार्ड की हूँ, तुम सब मेरे सदस्य हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, आपसे संवाद साधने के लिए, वो सच बताने के लिए जो आपके लिए जरूरी है, जो आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी हक मतदान, यही वो अधिकार है दोस्तों जो एक आम नागरिक को सत्ता से सवाल पूछने की ताकत देता है। लेकिन अगर यही अधिकार चुपचाप कागजों की चालाकी से छीन लिया जाए तो क्या उसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? आज देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी तकनीकी गड़बड़ी की नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित कोशिश की ओर इशारा करती हैं, जहां फॉर्म 7 को हथियार बनाकर मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। जी हां, कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते और सबसे पहले मुद्दे की पृष्ठभूमि पर आते हैं। ये SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना होता है, मृतकों, डुप्लीकेट नामों या स्थायी पलायन वालों को हटाना। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनिंदा समुदायों के नाम काटने के लिए किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक शिकायतें एक जैसी हैं, झूठे फॉर्म 7, बिना सत्यापन के आवेदन और BLO पर दबाव। अब देखिए मेरठ का मामला, तथ्य इसमें क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के बड़ा गांव में मामला और भी गंभीर है। आरोप है कि बीजेपी नेता मनवीर और उनके बेटे आकाश ने करीब 200 वोट कटवाने के लिए फॉर्म 7 जमा कराए। जिन लोगों को मृत या पलायित बताया गया वो न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि गांव में भी मौजूद हैं। जी हां, गांव में मौजूद भी हैं और इन कथित अयोग्य मतदाताओं में करीब 99% मुसलमान बताए जा रहे हैं। जब हंगामा बढ़ा तो BLO ने मनवीर को मौके पर बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। आते भी कैसे, ये सच जो सामने आ गया। इसके बाद जो हुआ वो प्रशासनिक निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखिए इसमें उल्टा एक्शन, दोषी कौन, कार्रवाई किस पर। हैरानी की बात यहां पर आप देखिए कि फॉर्म 7 भरने वाले आरोपितों पर FIR दर्ज करने के बजाय जिला प्रशासन ने BLO पर ही कार्रवाई के संकेत दे दिए। है कि एक गांव में 200 वोटों के काटने के लिए आवेदन किया गया है, क्या उधर से उसमें क्या जांच की जा रही है? देखिए किठौर विधानसभा का एक गांव है, 79 नंबर बूथ है, जिसमें कि लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी। उसमें ERO ने प्रारंभिक जांच की है और पता चला कि जो BLO वहाँ का है, BLO ने खुद ही जो है फॉर्म 7 कहीं कहाँ से प्राप्त हुआ ये संज्ञान में नहीं आया है। उस फॉर्म 7 को लेकर एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और इसको जो है हाईलाइट किया, जबकि ना तो उसने ERO को बताया, ना ERO को संज्ञान में लाया। ERO किठौर इसकी विधिवत जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
किसी भी वोटर का, जो भी पात्र वोटर है, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए फॉर्म 7 जमा करने के उपरांत उसका सुनवाई के उपरांत नोटिस पीरियड उनको नोटिस दी जाती है, 7 दिन का अवसर दिया जाता है। इसके बाद ही किसी को वोट काटने की कार्रवाई की जाती है। आज अभी तक किसी का भी फॉर्म 7 उस बूथ का स्वीकृत नहीं हुआ है। तो ये भ्रामक और दोषपूर्ण कार्रवाई जो है संबंधित बीएलओ के द्वारा संज्ञान में आया है, उसकी जांच चल रही है। जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या कानून का बोझ सिर्फ नीचे के कर्मचारियों पर है? क्या राजनीतिक संरक्षण के चलते असली जिम्मेदारों को छूना भी मना है? ये कोई एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि एक पैटर्न का हिस्सा लगती है। अब देखिए दोस्तों, इसमें कानून क्या कहता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनावी नियम साफ कहते हैं, जी हां, साफ कहते हैं कि फॉर्म 7 में झूठी जानकारी देना दंडनीय अपराध है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, जी हां, जानबूझकर किसी मतदाता को मृत या पलायित बताता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। सवाल यह नहीं है कि आवेदन किसने स्वीकार किया, सवाल यहां पर यह है कि झूठी जानकारी किसने दी। और फिर भी अब तक ना तो मेरठ में और ना ही अन्य राज्यों में ऐसे मामलों में सख्त आपराधिक कार्रवाई देखने को मिली है। यह एक बड़ा गुनाह है, बड़ा अपराध है। आप देखिए, इसी के चलते चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़ा होता है। यहां सबसे बड़ा प्रश्न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता और सक्रियता पर उठता है, और उठना लाजमी भी है, क्योंकि आयोग बार बार कहता है कि वो स्वतंत्र है। लेकिन जब एक समुदाय विशेष के वोट बार बार, जी हां, समुदाय विशेष के वोट बार बार निशाने पर हों और एफआईआर तक दर्ज ना हो तो भरोसा डगमगाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आयोग के पास पर्यवेक्षण, ऑडिट और दंड तीनों के अधिकार हैं। फिर इस चुप्पी की वजह क्या है? अब आते हैं राजनीतिक संदर्भ और असर पर। तो दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं और के नाम जो है आने की वजह से और भी संवेदनशील हो जाता है। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का जो दायित्व है वो होता है कि वो प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखे। लेकिन अगर वही दल या उनसे जुड़े संगठन फॉर्म 7 जैसे औजारों में मतदाता सूची को प्रभावित करें तो जो चुनावी प्रतिस्पर्धा है उसका मैदान असमान हो जाता है, और यह असमानता ही सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश से गुजरात तक एक जैसी शिकायतें जो है वो सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ गुजरात से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आई हैं दोस्तों, जहां सामूहिक रूप से फॉर्म 7 भरे गए और ज्यादातर नाम अल्पसंख्यकों के ही थे, और कार्रवाई हमेशा की तरह नदारद। और यही समानता संयोग नहीं लगती है, बल्कि एक व्यापक रणनीति की आशंका को मजबूत करती है दोस्तों। लोकतंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव। अगर मतदाता सूची पर भरोसा टूटता है तो चुनाव के नतीजों पर भी संदेह जन्म लेता है, और इससे सिर्फ एक समुदाय नहीं, पूरा लोकतंत्र कमजोर होता है। नागरिकों का सिस्टम पर विश्वास ही किसी भी गणतंत्र की, जी हां, किसी भी गणतंत्र की असली ताकत होता है, और वही आज दांव पर दिख रहा है। तो दोस्तों, आज की चर्चा के अंत में आप लोगों से मैं एक बात ही कहना चाहूंगी कि अपने मत को लेकर आप जागरूक होइए। आज जरूरत इस बात की है, जी हां, इस बात की कि कानून किताबों से निकलकर जमीन पर लागू हो, उसे जमीन पर अमली जामा पहनाए। जो भी झूठे फॉर्म 7 भर रहा है उसकी पहचान हो, उस पर एफआईआर दर्ज हो, उस पर सख्त कार्रवाई भी हो, जो कई जगहों पर नहीं दिखी है, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। क्योंकि जब एक नागरिक का वोट चुपचाप काटा जाता है ना दोस्तों, तो असल में देश के भविष्य की एक आवाज दबाई जाती है। तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई किसी एक चुनाव की नहीं, बल्कि हर उस हक की है जो संविधान ने हमें दिया है, और जिसे छीनने की कोशिशें अब खुलकर सामने आ रही हैं, लेकिन हम इसे छीनने नहीं देंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।